जय श्री राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में भी श्री हनुमान दादा की कृपा से उनके और उनके परिवार पर आने वाली आफत टल जाती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं पेशे से डॉक्टर हूं और गुजरात के बड़ौदा में रहता हूं। हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम हैं। तो बचपन से ही हम लोग अपने दादाजी के साथ श्री राम जी की पूजा करते थे। जैसे कि आपको पता है कि श्री राम जी को हनुमान जी बहुत प्रिय हैं, वैसे ही हनुमान जी को श्री राम जी। तो हम भी श्री हनुमान जी को बहुत मानते हैं। यह तब की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप में पार्ट टाइम नौकरी करता था। लेकिन मेरी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मुझे किसी हॉस्पिटल में नौकरी चाहिए थी। बहुत ही मेहनत के बावजूद भी मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं अपने घर से दूर रहता हूँ। मेरा नेटिव कलोल तालुका के नज़दीक एक गांव में है। लेकिन नौकरी न मिलने से निराश होकर और थकान की वजह से मैंने अपने घर पे 3 से 4 दिन जाके आराम करने के बारे में सोचा। लेकिन वहां जाकर मैंने जो सोचा था उससे कुछ अलग ही हुआ। मेरे पापा मुझसे खुश नहीं थे। उनको लगता था कि मैं अपना 100% नौकरी ढूंढने के लिए नहीं दे रहा हूँ। और जितने दिन मैं वहाँ रहा वे मुझ पर बात बात पे गुस्सा करने लगते थे। और उस वक्त मेरे पास कोई वाहन नहीं था, फिर भी मैं रिक्शा से या किसी से लिफ्ट लेकर मुझे जहाँ पे बायोडाटा देने के लिए जाना था वहाँ पे जाता था। उस वक्त गर्मियों का मौसम था, जिसकी वजह से मैं पहले से ही काफ़ी परेशान रहता था। फिर भी मैं 13 दिनों तक नौकरी ढूंढता रहा। फिर भी मुझे हर जगह पे अनुभव कम होने की वजह से नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए इन सब से थक कर मैं घर गया था। लेकिन वहाँ जाके मैंने जो सोचा था उससे कुछ अलग ही हुआ था। इसी वजह से मैं वापस बड़ौदा आ गया था। मुझे आज भी याद है, बड़ौदा आते ही मैं उस दिन बहुत रोया था। एक ब्राह्मण परिवार का सदस्य होने की वजह से मेरे माता पिता के संस्कार थे कि हर रोज सुबह नहा धोआ के पूजा करना। बड़ौदा आए हुए मुझे 5 साल हुए थे, फिर भी मैंने उस संस्कार को भुलाया नहीं था। और मैंने अपने रूम में ही छोटा सा मंदिर रखा था। हर रोज सुबह सुबह उठकर वहां पर पूजा करता था। अपने नेटिव से वापस आने के बाद अगले दिन मैं सुबह उठकर पूजा कर रहा था। उस वक्त भी मुझे नौकरी ना मिलने की वजह से घर पर ऐसा होने की वजह से उदास था, पर हिम्मत नहीं हारा था। उस वक्त पूजा करते समय भी नौकरी की बात सोचते सोचते मैं फिर से रोने लगा। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हनुमान जी राम जी के भक्तों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। उसी वजह से मैंने हनुमान जी से पूजा करते समय और प्रार्थना की कि आज मुझे नौकरी मिल जाए। अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो मैं फिर कभी भी घर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन उस वक्त हनुमान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं जिस हॉस्पिटल में पहले 3 बार जाकर अपना बायोडाटा देकर आया था, उसी हॉस्पिटल से मुझे कॉल आया कि हॉस्पिटल में वैकेंसी है, अगर आप जॉब के लिए रेडी हैं। तो मैंने तुरंत ही नौकरी के लिए हाँ कर दी। मुझे अपने पसंद की जगह पर और अच्छी सैलरी में नौकरी मिल गई। नौकरी पर लगने के थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि एक बहुत ही बड़ी कदकाठी वाला आदमी हॉस्पिटल में आकर मेरी सिफारिश करके गया था। अब हॉस्पिटल में भी उस आदमी को जो मेरी सिफारिश के लिए आया था कोई पहचानता नहीं था। फिर भी मैं उसकी बात मानकर मुझे नौकरी पर ले लिया गया। बाकी इतने बड़े हॉस्पिटल में किसी को भी ऐसे तो नहीं ले लेते हैं। मैं उस बात की पड़ताल करने के लिए अपने हॉस्पिटल के हेड से मिलने गया, तो उन्होंने बताया कि उस आदमी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि मैं उनकी कोई भी बात को टाल नहीं सका। वे एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक लग रहे थे। अब कोई माने ना माने, मेरे लिए तो वह खुद साक्षात हनुमान जी ही थे, जो कि मेरी नौकरी पक्की करने के लिए आए थे। तब से आज 2.5 साल हो गए हैं।
और मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठकर भगवान की पूजा करके 7 बजे नौकरी पे जाता हूँ। और अब तक मुझे कोई भी दिक्कत हुई हो तो हनुमान जी से ही बात कर लेता हूँ, यानी प्रार्थना कर लेता हूँ और वे मेरे काम को सरल बना देते हैं। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा को बयां करना असंभव है, जिससे यह पता चलता है कि हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है। यह एक सत्य घटना है जहां हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा, जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों।